डॉक्टर राहुल भार्गव साहब, आपने सुना तमाम नेताओं को, मैं अनुराग भदौरिया साहब का भी रुख करूंगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन क्या इस देश की पॉलिटिकल क्लास, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदार हैं, गंभीर हैं कोरोना के खतरे को कम करने के लिए? डॉक्टर राहुल भार्गव। अनुराग जी, अगर कॉमन आदमी की बात आप सुनना चाहते हैं, जो आम आदमी बात करता है, जो भीड़ का पार्ट नहीं है, उन रैलीज का पार्ट नहीं है, तो सच्चाई ये है कि पॉलिटिकल पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है, आम जनता की राजनीति नहीं करती। आपने अस्पताल बंद कर दिए, एम्स की ओपीडी बंद कर दी, जेपी ट्रॉमा सेंटर बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, बट रैली बंद नहीं हुई। वाह विडंबना देखिए, 2 साल में कोरोना की मास्क की बात करते रहे, 2 गज दूरी रोज एयरटेल के मोबाइल पे सुनाते रहे, पर जब रैली की बात आई तो एक भी राजनेता ने, वो प्राइम मिनिस्टर हो या विपक्ष का कोई भी बड़ा लीडर हो, उसने अपने अनुयायियों को ये नहीं बोला कि मास्क पहन लेना। ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए, मॉल में जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, बट रैली में जाने के लिए वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं चाहिए। वाह, ये विडंबना है इस देश की, क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ परमानेंट इलेक्शनरिंग। हमें सिर्फ एक ही चीज से देश में मतलब है अनुराग जी, वो इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। क्या पॉलिटिकल पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, किसी ने भी, एक ने भी बोला कि मास्क पहनिए? बंगाल में 75% केसेस बढ़ गए। पंजाब, उत्तर प्रदेश के पंचायत इलेक्शन में 1600 टीचर्स की जान चली गई। उनकी जान कीमती नहीं थी, पंचायत इलेक्शन जीतना जरूरी था, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतना जरूरी था। 10,000 लोग एम्स की ओपीडी में रोज आते हैं, आपने ओपीडी बंद कर दी, उसका कौन खामियाजा भुगतेगा? जेपी ट्रॉमा सेंटर से आज फोन आया कि एएमएल का बच्चा है हमारा हस्बैंड, कोटा से पैसा नहीं है, इलाज कहां कराएं, क्योंकि एम्स कह रहा है कि कोविड के चलते इलाज नहीं होगा। तो रैली के लिए आपके पास समय है, रैली के लिए आपके पास जनता है, रैली के लिए आपके पास प्रशासन है, पर आपके लिए सुशासन जब आती है स्कूल की, कॉलेजेस की और हॉस्पिटल की, तो आपके पास एक ही उत्तर है, बंद कर दीजिए। 2 साल से स्कूल बंद कर रखे हैं आपने। कब से आपके बूस्टर की बात चल रही थी? अक्टूबर, आप याद करिए, 8 मई को अनुराग जी, आप ही के चैनल पे दिखाया गया था, नीति आयोग ने कहा था कि बच्चों की तीसरी वेव आएगी। मई में बोला, अगस्त में बोला, सितंबर में बोला, और वैक्सीनेशन कब चालू हुई बच्चों की? 3 जनवरी को। क्या ऐसी प्रेसिंग नीड थी कि हम बच्चों की वैक्सीन पहले नहीं दे पाए और स्कूल खोल पाए, जब पूरे विश्व ने अप्रैल से अपना स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिया? हमारे देश में आपको पता है सोशल वायलेंस बढ़ता जा रहा है बच्चों के स्कूल की वजह से, मेंटल ट्रॉमा बढ़ता जा रहा है बच्चों का। उनकी किसी को चिंता नहीं है, चिंता हमें इलेक्शन की है, वो वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। राजनेताओं सुनो, पब्लिक की बात सुनो। डॉक्टर भार्गव, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा। अनुराग भदौरिया साहब, आपने सुना डॉक्टर राहुल भार्गव को, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बेबाकी से अपनी नाराजगी जाहिर की है। ये अलग बात है कि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो एक आम भारतीय के तौर पर बोल रहे हैं, नागरिक के तौर पर बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि तमाम राजनीतिक दलों को पहल करनी होगी, दूसरे ने पहल नहीं की है, इसका मतलब हम भी शांत बैठे रहें, ये नहीं चल पाएगा? अनुराग भदौरिया साहब, देखिए, मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आती, आपकी डिबेट का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र में चुनी हुई जो सरकार होती है वो कानून बनाती है, वो गाइडलाइन जारी करती है, विपक्ष नहीं करता है। आप हर चीज विपक्ष से पूछ रहे हैं, सवाल ये है, अरे सवाल सरकार से पूछिए कि आपने अभी तक क्यों नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1600 लोगों की उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में उनकी जान गई, किसकी नाकामी से गई, ये सवाल पूछिए आप। क्यों नहीं उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव रोका गया? समाजवादी पार्टी ने कहा था कि चुनाव रोक दीजिए, तो वहां पे समाजवादी की पार्टी क्यों नहीं, पार्टी की बात क्यों नहीं सुनी गई? उसमें समाजवादी पार्टी की बात सुन लेते, आप यहाँ पे पंचायत के चुनाव रोक देते तो 1600 लोगों की जान नहीं जाती ना। 1600 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। जितनी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव टाल दीजिए, उतनी गंभीरता के साथ जब चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची, तब समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि विधानसभा चुनाव टाल दीजिए? लीडर ने मास्क पहना था क्या? अनुराग जी, आपके लीडर ने इंजेक्शन लगाया, टीका लगवाया? मैं अपनी बात हो गया, मुझे बोलने दीजिए, हो गया सवाल हो गया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, सवाल मैंने क्या बोला आपसे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी माने उसको अपने सुविधा अनुसार अपनी बातें करती है। लगातार सभी कह रहे हैं कि कोविड का प्रकोप आ रहा है, कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है, कोविड आ रहा है,
उसके बावजूद भी गाइडलाइन नहीं बनाई अभी तक। क्यों नहीं गाइडलाइन बनाई भाई? रात को 8 बजे अरे अनुराग भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया साहब, चुनाव आयोग की टीम जब लखनऊ पहुंची आप लोगों से मिलने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलने, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी तो सुझाव दे देती ना कि साहब यूपी में आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना का, 1 महीने के लिए चुनाव टाल दीजिए, पीक गुजर जाएगी, फिर कर लीजिएगा चुनाव। आंकड़ा कौन देगा प्रभु? आंकड़ा विपक्ष देगी क्या? आंकड़ा सरकार बताएगी कितने आंकड़े? आपने आंकड़े दिए? 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कितने कोरोना के केस आए हैं ये उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता है सर, आप भी जानते हैं। अरे पत्रकारिता सुन तो लीजिए, आपकी पत्रकारिता पे मुझे शर्म आ रही है। ये 2 दिन से आंकड़े आने 3 दिन से शुरू हुए, उसके पहले आंकड़े कब आए हैं? क्या आंकड़े आए हैं बताइए? जिस दिन लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता था यूपी में कोरोना के कितने केस हैं? अरे आप बहस मत कीजिए, बताइए 10 दिन। अरे आप बताइए ना, आपने मेरी पत्रकारिता पे सवाल खड़ा किया। चुनाव आयोग की टीम जिस दिन लखनऊ में थी, क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता था कि यूपी में कोरोना के केस कितने हैं? डर के मारे पत्रकारिता करो। आपको नहीं पता था क्या? अगर ऐसा है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। आप जिस सूबे में आप सत्ता चमकाने की कोशिश करते हैं, उस सूबे का हाल क्या है ये आपको नहीं पता है। पहले आंकड़े क्यों नहीं दे सकती थी? क्यों नहीं आंकड़े पहले दिए? क्यों नहीं इस बात की सरकार ने? अफसोस की बात है अनुराग भदौरिया, इस बात की चिंता जताई। सब चिंता जताएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार खाली इंतजार करेगी कि विपक्ष करेगी। अरे नहीं, यहाँ महंगाई भी विपक्ष ने बढ़ा दी, बेरोजगारी भी विपक्ष ने बढ़ा दी। ना डिरेल नहीं, सिर्फ कोरोना ने रोन दिया। चर्चा को विषयांतर नहीं होने दूंगा सर, सिर्फ कोरोना की बात कीजिए। और देश की जो अर्थव्यवस्था टूटी हुई विपक्ष ने तोड़ दी। सिर्फ कोरोना की बात कीजिए अनुराग भदौरिया। कमाल की बात करें, कोरोना भी विपक्ष की वजह से बढ़ गया। मैंने सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। आप विषयांतर मत कीजिए चीजों को सर। देखिए आप डिरेल नहीं कर सकते, कम से कम मेरे साथ अगर बैठे तो। डॉक्टर राहुल भार्गव, आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी के आपने पहल क्यों नहीं करी? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आपने टीकाकरण क्यों नहीं पूछा? अगर आपको इतना पता था, 2 साल से आपके कार्यकर्ताओं को पता है कि मास्क पहनना चाहिए, और भैया सरकार से भी पूछ लो इतनी ताकत से। डॉक्टर साहब इतनी ताकत से योगी जी से पूछने की हिम्मत जुटाइए, डर क्यों रहे हैं? इतनी ताकत से योगी जी से पूछिए, पीएम से पूछिए, डरिए मत। पूछिए कैसे मुख्यमंत्री आप हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड बढ़ रहा है? पूछिए, ये हिम्मत है पूछने की? ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, आप सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया को, क्या ये दलील वाकई वैलिड हो सकती है? डॉक्टर राहुल भार्गव मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या ये दलील वाकई वैलिड हो सकती है? चूंकि आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, या पूछ रहे हैं तो भी हमसे मत पूछिए, चूंकि हम विपक्ष में, हम जो चाहे वो करेंगे, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है जो सत्ता में। लिहाजा हम रैलियां करते रहेंगे, बिना मास्क के जाते रहेंगे, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना वैक्सीनेशन के, क्योंकि हम विपक्ष में, ये हमारा प्रिविलेज है। हमसे सवाल मत पूछिए, आप भी सरकार से सवाल पूछिए, हम भी सरकार से सवाल पूछेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या दो गलत चीजें मिलकर पॉजिटिव कर सकती हैं? क्या 2 नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव कर सकते हैं? माना सरकार पक्ष में जो सरकार है वो गलत काम कर रही थी। डेमोक्रेसी में विपक्ष बहुत एलिजिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मैच्योर होता है। उन्होंने अपनी मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाई? हम तो सबसे पूछ रहे, हम कह रहे हैं पक्ष ने गलती करी, पर विपक्ष कहां गया? विपक्ष ने कौन से विपक्ष को कहीं विपक्ष से बात करती है सरकार कभी? क्या लॉकडाउन में विपक्ष से सरकार ने बात की? किसान बिल लेके आए, सरकार से बात की। पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं, सरकार से बात करते हैं। सरकार कब बात करती है विपक्ष से? सर्वदलीय मीटिंग कब बुलाती है? कभी नहीं बुलाती है। यही तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से जानते हैं सर। आप सियासतदान हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, राज की तरह से चला रही है। आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है सरकार। सर चुनाव आयोग ने तो बैठाया था ना आपको। विपक्ष को उतना ही अनुराग भदौरिया बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग ने तो बैठाया था। सरकार के पास जितनी ताकत होती है, ठीक है, माफ कीजिए डॉक्टर राहुल भार्गव, माफ कीजिए आपको भी रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया माफ कीजिए आपको भी रोक रहा हूँ। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर DS राणा मैं आऊंगा आपके पास। आलोक शर्मा साहब, नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। डॉक्टर भार्गव प्लीज। आलोक शर्मा साहब हमारे साथ, अनिला जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा साहब। इलेक्शन कमीशन की अप्रोच गलत थी, मैंने पहले ही कहा। क्या पॉलिटिकल पार्टी चुनाव रोक सकती हैं? नहीं रोक सकती। क्या पॉलिटिकल पार्टी चुनाव पोस्टपोन कर सकती है? नहीं कर सकती। सुझाव दे सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टी से जाकर पूछने का औचित्य क्या था? नहीं पता। सुझाव दे सकती हैं आलोक जी। सब आंकड़े भी एक मिनट साहब, क्या उस सुझाव की, जिस सुझाव की कोई वैल्यू सर, अरे सर जिस सुझाव की कोई वैल्यू नहीं है उसका क्यों मांगा जा रहा है सुझाव?